दारुल अहले सुन्नत से मजलिस इफ्ताह की जानिब से मसाले तहारत का इंसाइक्लोपीडिया 816 सफ़ात की ये किताब है और एक ज़ख़ीम किताब है, एक अच्छी कोशिश काविश है। क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने भी मदनी मुज़ाकरे में ऐलान भी फरमाया, खुशी का इजहार भी फरमाया और तकसीम करने का ज़हन भी दिया, ख़ुद भी लेने का, बल्कि फरमाया था हर इस्लामी भाई इस्लामी बयान यानी घर के अंदर होनी चाहिए। सबके घर में ये होनी चाहिए, हर इस्लामी भाई के पास, इस्लामी बहन के पास ये होनी चाहिए कि मसाइल, जदीद मसाइल पेश आते रहते हैं। जदीद भी हैं, इसमें नए जो पेश आते हैं, पुराने भी इसमें। तो तहारत तो शर्त है, अगर तहारत के उसूल के मुताबिक वो बंदा पाक नहीं होगा तो इसी सूरत भी पेश आएगी कि नमाज होगी ही नहीं, या होगी तो मकरूह तहरीमी ने नाजायज़ गुनाह वाली सूरत बन जाएगी, दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा वगैरह, और भी यानी कि इसमें तो ये ज़रूर सबको लेनी चाहिए। इसके हवाले से कुछ इसी किताब के जो मुसन्निफ़ हैं अबू हफ्स मुफ्ती मोहम्मद इरफान अतारी कादरी साहब, उनका हम पैगाम सुन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना की तरफ से दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की पेशकश बहुत ही अजीमुशान किताब मसाइले तहारत का इंसाइक्लोपीडिया मंजर आम पर आ चुका है। ये किताब तहारत के जदीद और कदीम कसीर मसाइल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो जदीद मसाइल हैं उन मसाइल के अंदर मिसाल के तौर पर वाटर प्रूफ मेकअप लगा हो, नेल पॉलिश लगी हो तो वुजू कैसे किया जाए, मस्कारा लगा हो तो वुजू कैसे किया जाए, फिर वुजू की हालत में अगर डायलिसिस कराए गए तो वुजू का क्या हुक्म है, खून टेस्ट करवाया गया तो वुजू का क्या हुक्म है, इंजेक्शन लगवाया गया तो वुजू का क्या हुक्म है। इसके अलावा किताब के अंदर ये कोशिश की गई कि मसाइल को उसूल ज़वाबित और हसर और क़वानीन के अंदाज में बयान किया जाए कि उनका ज़ाब्ते के तौर पर याद रखना भी आसान हो। इस किताब के अंदर वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, कपड़े और बदन के पाक और नापाक होने वाली सूरतें और उनको पाक करने का तरीका, पानी के नापाक होने की सूरतें, उनको पाक करने का तरीका, कुएं, हौज और टंकी के पानी का बयान। इसके साथ साथ जहां ये किताब आम आवाम के लिए मुफीद है, उलमा, आइमा और मुफ्तियान इकराम के लिए भी मुफीद है, और इसके साथ साथ जिन बातों में इख्तिलाफ था उनका इख्तिलाफी जिक्र करके फिर जो तरजीह वाली चीजें हैं उनका बयान इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो बयान फरमाया उसको बड़े आसान अंदाज में इस किताब के अंदर बयान किया गया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये किताब सबके लिए मुफीद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला किताब पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप क्या फरमाते हैं? तहारत ज़ाहिर है कि एक बुनियादी फ़र्ज़ है, नमाज की जो शर्त है वो तहारत है। तो और तहारत की बहुत सारी सूरतें वो होती हैं कि जिसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, और जदीद मसाइल बिलखुसूस बहुत से लोग इख्तियार करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब उसके ज़रिए से तहारत हासिल होती है या नहीं होती इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो ये एक यूँ कह लें कि एक तोहफ़ा है, एक नेमत है कि जो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से ये दी गई है। तो इसे सभी को चाहिए कि इसे हासिल करें और इसे पढ़ें। जो आपको समझ आता है ये अल्लाह पाक का उस पर शुक्र अदा करें, और जो ना समझ आए तो इस हवाले से जो अहले इल्म हो उनकी तरफ आप रुजू करें और उनसे से सीखने की, समझने की आप कोशिश करें। तो तहारत ठीक होगी तो इस सूरत में आपकी नमाज ठीक होगी। तहारत ही नहीं सही होगी आपकी तो फिर इस सूरत में आपकी नमाज किस तरीके से सही होगी। यानी तहारत बड़ी वसअत है, तभी आप देखें नाज़रीन किराम के 816 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक, यानी आप इसमें देखें एक ज़ख़ीम किताब है 816 सफ़ात पर मुश्तमिल। ठीक है, तो ये मकतबतुल मदीना से आप हासिल करें और घर बैठे भी आप इस किताब को मंगवा सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में रखें, उलमा इकराम को पेश करें मदारिस के अंदर, और बिलखुसूस दीनी तौर पर जो हमारे तलबा इकराम हैं उनको भी ज़रूर इस किताब को हासिल करना चाहिए। और जो वो फ़िक़्ह की किताबों के अंदर जो अबवाब पढ़ रहे हैं तो साथ इसका मुताला करेंगे तो उन्हें लुत्फ़ भी आएगा और मज़ीद मसाइल का इस्तेहज़ार भी रहेगा और अच्छी तरह मसाइल समझ में भी आएंगे। इसी तरह हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां जो जामिअतुल मदीना में तालीम हासिल कर रही हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस किताब को हासिल करें और इसका मुताला भी करें।